हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल केजन क्लासेज। पिछले वीडियो में क्लास 10th का एक्सरसाइज 12.2 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक सॉल्व किया था। आज क्वेश्चन नंबर 6 से आगे बताएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए इसमें संगत लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसमें आर का मान दे दिया 15 सेंटीमीटर और थीटा का मान दिया है 60 डिग्री, और उसके बाद इसमें √3 का मान दिया हुआ है। √3 का मान 1.73 है, और फिर आपका इसका ये पाई का जो मान है ये दिया है 3.14। तो हम निकालेंगे यहाँ पर कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होता है ये होता है r² पाई थीटा बटा 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। ये फार्मूला हो गया। अब इसको हम इसका वैल्यू पुट करेंगे। r का मान देखिए 15 है, स्क्वायर कर देंगे। पाई का मान 3.14 है और थीटा का मान 60 है, और नीचे 360 माइनस 1/2 ये हो गया साइन 60 डिग्री। तो 15 के स्क्वायर करेंगे 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। 60 से ये कट गया 6 बार में, तो 3.14/6 1/2 साइन 60 का मान होता है √3/2। तो ये हो गया 225 सेंटीमीटर स्क्वायर 3.14 और बटा 6 हो गया। फिर देखिए 1/2 और √3 का वैल्यू दिया हुआ है 1.73, नीचे 2 हो गया। तो इसको हम क्या करते हैं कि यहीं पर गुणा कर देते हैं। तो ये हो गया कितना 1.73 और 2 दूना 4 हो गया। अब इसको ऐसा ही लिख देंगे और इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका एलसीएम लेंगे तो ये होगा 12। तो 6 दूना 12, 2 से गुणा करेंगे 6.28 होगा, और 4 3 12, तो 3 3 9 और 17 3 51, 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे। तो यहाँ हो गया 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ब्रैकेट हटेगा, इंटू आ जाएगा। 18 में से 9 गया 9, और 1 में से 1 गया 0, और 6 में से 5 गया 1, बटा में कितना हो गया 12 हो गया। देखिए स्टूडेंट्स 225 और 1.09 को गुणा करेंगे हम। तो गुणा किए हैं तो देखिए हमको मिला है कितना, तो 245.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, और बटा कितना हो गया 12 हो गया। तो जब 12 से भाग देंगे इसमें तो इसका वैल्यू आएगा 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो गया, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो गया। इसी में बोल रहा है कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालें। तो देखिए दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वाला घटा देंगे। तो वृत्त के क्षेत्रफल में से जब लघु वाला घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा दीर्घ का। तो लिखेंगे यहाँ पर कि अब दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है ये होगा πr², और जो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाले हम 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई का मान रखेंगे 3.14 और आर का मान कितना है 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर के स्क्वायर कर देते हैं, और ये हो गया 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये 3.14 हो गया, और इसको गुणा कर देंगे, स्क्वायर करेंगे 225 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ 3.14 इंटू 225 से गुणा करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 706.50 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर है।
इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये हमारा आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 बोला है त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसमें देखिए त्रिज्या का मान दे दिया है और जो केंद्र पर कोण बनता है थीटा का मान भी दे दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में जो आर का मान है 12 सेंटीमीटर है और थीटा का जो मान है ये 120 डिग्री है। पाई का मान दिया है 3.14 और √3 का मान दिया हुआ है 1.73। तो हम लोग लिखेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होता है ये होता है r² पाई थीटा बटा 360 -1/2 साइन थीटा। तो देखिए r का मान जो है कितना है 12 है, तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया और पाई का मान 3.14 और थीटा का मान 120 डिग्री, नीचे 360 1/2 साइन 60 का मान √3/2 हो गया। तो इसको हम 3 बार में कटा सकते हैं। अब ये हो गया 144 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये हो गया 3.14/3 और इसको जब हम गुणा करेंगे तो √3/4 होगा। ये हो गया 144 सेंटीमीटर स्क्वायर 3.14/3 और √3 का मान रखेंगे 1.73/4 हो गया। अब इसका एलसीएम लिया जाएगा तो 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 12 होगा। तो 3 चौका 12, 4 से गुणा कर देंगे तो 12.56 होगा। देखिए स्टूडेंट्स अब 4 से भाग देंगे तो 3 बार में कट जाएगा, 3 3 का 9 और ये हो जाएगा 17 3 51 और एक अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे हम। तो यहाँ हो गया 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए 16 में से 9 गया 7 और यहाँ 4 में से गया 3 हो गया और 12 में से 5 गया 7, यानी 7.37 हो गया बटा 12। 12 से कैंसिल हो जाएगा 12 बार में, ये हो गया 12। अब देखिए इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे 12 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 7.37। अब इसको गुणा कर देते हैं तो 12 7 84 के 4 हासिल 8, 12 3 36 60, 44 के 4 हासिल 4 होगा, 12 7 84 4 88 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। देखिए इस किताब में एक फिगर है और कोने पर एक खूंटा गाड़ा गया है और उसमें 5 मीटर लंबी रस्सी में एक घोड़ा को बांधा गया है। तो कह रहा है क्या कि ज्ञात कीजिए 1 नंबर मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चर सकता है और दूसरा कह रहा है कि चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी का स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी में बांध दिया जाए। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे कि जो रस्सी की लंबाई है 5 मीटर उसको लेकर चलते हैं। तो लिखेंगे क्या यहाँ पे कि जो वर्गाकार खेत की जो भुजा है, घास का मैदान है, वर्गाकार घास की मैदान की भुजा, तो इसका जो भुजा है 15 मीटर दिया हुआ है और फिर इसमें क्या किया जाता है 5 मीटर लंबी रस्सी में घोड़ा को बांध दिया जाता है। तो यहाँ लिखेंगे रस्सी की लंबाई, तो जो रस्सी की लंबाई है 5 मीटर है। मान लीजिए कि एक वर्गाकार घास का मैदान है और फिर हम क्या करते हैं कोने में खूंटा को गाड़ देते हैं और 5 मीटर लंबी रस्सी में घोड़ा को बांध करके छोड़ देते हैं घास चरने के लिए। तो ये मान लीजिए कि 5 मीटर लंबी रस्सी है तो घोड़ा कितना घास चरेगा, तो ये जो चतुर्थांश हिस्सा है इतना ही क्या करेगा घास चर सकता है। इसी का क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो लिखेंगे यहाँ पे इसलिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल तो 1/4 पाई r² होगा। तो 1/4 पाई का मान इसमें रखना है 3.14
3.14 रखना है। तो पाई का मान 3.14 हो गया। और ये जो रस्सी की लंबाई है त्रिज्या का काम करेगा, तो ये कितना है 5 मीटर इंटू 5 मीटर। अब इसको गुणा कर देते हैं, 5 पचे 25 चौका 100 के 0 हासिल 10, 5 पचे 25 से कहीं 25 10 35 के 5 हासिल 3, 25 3 75 और 75 और ये हो गया 75 और 3 हासिल 78 हो जाएगा। और ये हो गया 2 अंक के बाद दशमलव मीटर स्क्वायर बटा में 4। अब 4 से इसको भाग कर देते हैं। देखिए स्टूडेंट 4 से भाग देंगे तो इसका जो मान मिलेगा 19.625 होगा। अब ये हमारा क्या हुआ, पहला का आंसर हो गया। ये जो 8 का पहला क्वेश्चन है उसका आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 5 मीटर लंबी रस्सी के जगह पर अगर घोड़ा को हम 10 मीटर लंबी रस्सी में बांधेंगे तो क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा। तो 2 नंबर में लिखेंगे हम यहाँ पे कि चूँकि रस्सी की जो लंबाई है बढ़ाया गया है, रस्सी की लंबाई 10 मीटर है, तो ये भी क्या करेगा, जो वर्गाकार घास का मैदान है उसका चतुर्थांश वाला हिस्सा घास चरेगा। तो लिखेंगे यहाँ पर कि चतुर्थांश का, ये वृत्त का चतुर्थांश बना रहा है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल आप वृत्त के चतुर्थांश भी लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा 1/4 पाई r स्क्वायर। तो 1/4 पाई का मान 3.14 रखेंगे और r के मान देखिए 10 सेंटीमीटर है। तो 10 तो यहाँ 100, अब 314 में 100 से गुणा करेंगे, दशमलव खत्म, 314 बटा कितना हो गया 4 हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं 4 से भाग दे देते हैं। तो 314 में 4 से भाग देंगे, 4 7 28 और ये हो गया 4, फिर आपका 4 8 32, 4 में से 2 गया 2, दशमलव बैठाएंगे 0, 4 5 20 हो जाएगा। यानी भाग दिए तो आ गया कितना 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए 5 मीटर लंबी रस्सी में घोड़ा का बांधे थे तो उसका मान आ रहा था 19.625 और 10 मीटर लंबी रस्सी में घोड़ा को बांधे हैं तो 78.5 आ रहा है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो मात्रक लिखे हैं मीटर में, सेंटीमीटर में नहीं है, तो ये मीटर में हो गया। अब लिखेंगे इसलिए क्षेत्रफल में वृद्धि, तो जो क्षेत्रफल में वृद्धि होगा वो कितना हो जाएगा। तो 10 मीटर लंबी रस्सी वाला जो क्षेत्र का क्षेत्रफल निकला है ये निकला 78.5 मीटर स्क्वायर और माइनस जो 5 मीटर लंबी रस्सी वाला निकला है ये हमारा कितना, तो 19.625 मीटर स्क्वायर है। इसको हम माइनस कर देंगे, तो देखिए माइनस करेंगे तो यहाँ हो गया 5 और यहाँ होगा 9 में से 2 गया 7 और यहाँ पे हो गया 14 में से 6 गया 8 और 17 में से 9 गया 8 और यहाँ होगा 6 में से गया 5। इतना हमारा क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल में वृद्धि होगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा।